जय माता दी, जय मां कामाख्या। भैरव जी की साधना किसी भी मंदिर में या घर पे कैसे करें? तो भैरव जी की साधना करने के लिए प्रत्येक माह में अष्टमी आती है, भैरव अष्टमी बोलते हैं। उस अष्टमी के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। जब भी प्रारंभ करें तो पहले बार उस दिन भैरव जी को पूरा सामान भेंट में दिया जाना चाहिए। पूरा सामान का मतलब उनका श्रृंगार और उनको जो भोग लगता है काले कपड़े में, वह पूरा भोग का सामान किसी भी तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया के नीचे, शमशान की बाउंड्री के अंदर अवश्य देना चाहिए। चाहे घर पे साधना कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, तो भी आपको मांस, मदिरा, सिगरेट, ये 3 चीज तो देना ही पड़ेगी। भैरव जी कभी भी सात्विक नहीं होते हैं, और जो व्यक्ति सात्विक रूप से मान करके साधना करेगा तो सिद्धियां भी मिल सकती है, परंतु आप फिर किसी दूसरे का काम करने में सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि भैरव शब्द का मतलब ही यही होता है जो उनको चाहिए वह चीज तो उनको देना ही पड़ेगी। बिना दिए उनको शक्ति प्राप्त नहीं होगी, और जब शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो फिर साधना करने का कोई मतलब नहीं है। तो भैरव जी की साधना हर महीने की अष्टमी, भैरव अष्टमी आती है, उस भैरव अष्टमी के दिन करना चाहिए। यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन जो होता है हर महीने का, वह भैरव अष्टमी का दिन कहलाता है। उस दिन से प्रारंभ करें। भैरव जी का पूरा उतारा देना चाहिए, भैरव जी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और भैरव जी की साधना साधारणतः रात को ही की जाती है। दिन में उनकी साधना न करें तो ज्यादा अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद में कभी भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे तक। 12 से 4 भी कर सकते हैं, 8 से 12 भी कर सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी देर आप साधना कर सकते हो। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। परंतु जब भी कोई मंत्र हो, शब्द जहां पे आ जाता है, तो मंत्र को गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। सिर्फ यदि उनका नाम की साधना करना हो तो ओम बम भैरवाय नमः ये मंत्र नहीं है, ये नाम मंत्र है, केवल नाम है। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। बटुक भैरव जी की यदि करना है तो ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीम, इस मंत्र की साधना की जा सकती है। यदि दोनों की एक साथ करना हो, काल भैरव की और बटुक भैरव की, तो भी दोनों कर सकते हो। या फिर किसी एक भैरव जी की कर लें और बाकी अन्य भैरव जी के नाम से आप चाहें तो एक एक माला की जप कर सकते हो। स्वर्णाकर्षण भैरव की भी एक एक माला जप कर सकते हो, काल भैरव की कर सकते हो, बटुक भैरव की कर सकते हो। और शास्त्रों में अष्ट भैरव बताए गए हैं 8 मुख्य देवियों के। उन अष्ट भैरव की भी साधना की जा सकती है, एक एक माला जप कर सकते हैं। परंतु संकल्प किसी एक भैरव जी का ही लेना चाहिए। आप सोचो कि 2 दिन में एक भैरव जी का कर लूं, फिर 2 दिन दूसरे भैरव जी का कर लूं, फिर अगले 2 दिन तीसरे भैरव जी का कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। संकल्प किसी एक भैरव जी के मंत्र का होगा, या तो बटुक भैरव जी, या फिर काल भैरव जी, या फिर स्वर्णाकर्षण भैरव, या फिर अष्ट भैरव में कोई भी एक भैरव। परंतु दूसरे अन्य भैरव जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। आप चाहें तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी कर सकते हैं, उसको भी किताब में से देख करके आप पढ़ सकते हो, और पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जो भैरव जी की अन्य स्तुतियां हैं, साधना के दौरान स्तुति का भी पाठ करना चाहिए। जैसे कि देवराज्य सेव्यमान पावनाधिपंकजम व्याल यज्ञ सुत्तमिंदु शेखरम कृपाकरम
नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवाष्टकम। तो इस प्रकार का ये जो है स्तुति, इसको भी बोलना चाहिए, पूरी स्तुति बोलें। या और एक और स्तुति है इनकी जिससे प्रसन्न होते हैं बहुत जल्दी। यम 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 यक्ष रूपम दस दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंदबिंबम दम 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 दिव्यकायम दीर्घमुखम रोचोर्धरोमम करालम पम 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 पापनाशम रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम। तो इस एक ये स्तुति भी है जो उग्र स्वरूप वाली है। इनको आप देख करके बोल सकते हो, अगर याद नहीं हो पा रही हो तो देख करके भी बोल सकते हो, परंतु बोलना चाहिए, चाहे एक एक बार बोलें। इन स्तुतियों को भी पाठ करना चाहिए। रोजाना भैरव जी को साधना काल के दौरान एक जायफल अवश्य जलाना चाहिए भोग के रूप में, जहां साधना करते हैं। और जहां पे साधना की जाती है रोजाना, वहां पर एक नींबू की बलि भी देना चाहिए। बलि देने के बाद उनके ऊपर बतासा रखना चाहिए, बतासे के ऊपर कपूर रखना चाहिए, कपूर के ऊपर 2 लौंग लेफ्ट में 2 लौंग राइट में रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर आग लगा देना चाहिए। फिर जब जलता रहे तब उसमें चारों तरफ ओम शांति 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 बोलते हुए जल का छिड़काव भी करना चाहिए। जायफल जलने के बाद में जब वो संपूर्ण राख बन जाता है तो उस राख को उस साधक मनुष्य को रोजाना पानी में घोल करके पी जाना चाहिए, जिससे भैरव जी की जो शक्ति है वो आत्मसात होती है। उस राख को थोड़ी सी माथे पर भी लगा सकते हो, और बाकी राख खुद स्वयं पानी में डाल करके उसको पी लेना चाहिए। अब जायफल कैसे जलाया जाए, इसके लिए आपको गुरु महाराज से पूछना पड़ता है कि कैसे उसका पूरा जलाना चाहिए, रोजाना कैसे उसका भोग देना है। नींबू का भोग, कपूर का भोग, लौंग का भोग भी कैसे देते हैं, ये भी गुरु महाराज से, जिनसे आपने दीक्षा प्राप्त करें उनसे अवश्य पूछें ताकि आप समझ सकें। भैरव जी के भोग के रूप में जो सामान जाता है पहले दिन देना ही देना है, और हर शनिवार को भी देना चाहिए। और जितने दिन साधना चलती है उस साधना काल के दौरान 2-3 कुत्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तंदूरी रोटी खिलाना चाहिए, थोड़ा बहुत मीट, मटन, मछली, जो कुछ भी उपलब्ध हो जाए वह अवश्य कुत्तों को अवश्य देना चाहिए। अपने ऊपर से उतार करके देना चाहिए। शनिवार की रात को यह भोग देना चाहिए, और कुत्ते ही होना चाहिए, कुतिया नहीं होनी चाहिए, ताकि भैरव जी उस कुत्ते के शरीर में प्रवेश करके उस भोग को ग्रहण करते हैं। अपने आसपास के कुत्ते हो सकते हैं, जहां साधना करेंगे वहीं पर के कुत्ते को ही देना चाहिए। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो उपलब्ध हो उस कुत्ते को खिला देना चाहिए। कोशिश करें कुत्ता ही होना चाहिए, कुतिया नहीं होनी चाहिए। भैरव जी के सामने जब भी साधना करें बैठें तो 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए सरसों के तेल का। और जो मनुष्य जप तप करता है उसे यदि उस साधना काल के दौरान काले कपड़े धारण कर लेना चाहिए, यदि हो सके तो सिर के ऊपर भी काली पगड़ी बांध लेना चाहिए, काला कोई न कोई वो रखना चाहिए कपड़ा। और धोती भी पहने तो काले कलर की धोती पहन ले, कुर्ता भी काले कलर का पहन ले, बनियान भी काले कलर का पहन ले, और फिर जप तप करना चाहिए। और मस्तक पर जो टीका लगाया जाता है वो टीका भी काले कलर का लगाना चाहिए। जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उस दीपक में जब आखिरी में दीपक जल जाता है तो दीपक का कालापन उसमें रह जाता है, तो वो कालापन जो रहता है वो काजल के रूप में आप मस्तक पे लगा सकते हैं अपने। तो इस तरीके से भैरव जी की आराधना करना चाहिए। हो सके तो नीचे कुश का आसन, ऊनी आसन प्रयोग करना चाहिए। और जब भी आसन से उठें जल छोड़ करके उठना चाहिए।
और जन्नतुल फिरदौस नामक इत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये उपलब्ध नहीं होता है, परंतु इत्र हमेशा ओरिजिनल लेकर के आना चाहिए। तेल मत लाइए, महंगा होता है कोई बात नहीं, परंतु सुगंधित होना चाहिए और इत्र ही चाहिए, सेंट नहीं होना चाहिए ताकि उसकी खुशबू लंबे समय तक रहे। जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलता हो तो काला भूत नामक इत्र होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए, परंतु ये भी ओरिजिनल लाना चाहिए, महंगे वाला, क्वांटिटी कम हो, रेट ज्यादा हो, अच्छी कंपनी का हो, वो लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डुप्लीकेट भी मिलते हैं, परंतु आपकी उसकी पहचान होनी चाहिए आपको कि कौन सा इत्र ओरिजिनल है। भैरव जी के लिए गुलाब के पुष्प की माला या गुलाब का माला न मिलती हो तो गुलाब का फूल चढ़ा देना चाहिए। ऐसे भैरव जी को सफेद फूल बड़े पसंद होते हैं, मोगरे के, चमेली के, जिसमें सुगंध होती है, उनके फूलों की माला भी इनको चढ़ाई जाती है। तिलक करने के लिए सिंदूर का तिलक किया जाता है, कुमकुम से तिलक नहीं करते हैं। और जहां दीपक जलाया जाता है उस दीपक के नीचे साधना काल के दौरान एक कटोरी रखें, उस कटोरी के अंदर उड़द रखें, उड़द के ऊपर दीपक रख करके दीपक जलाना चाहिए। कोशिश करें दीपक, पीतल का दीपक लाएं, बड़ा दीपक, उसमें 4 बत्ती लगाएं और जब तक साधना चलती है 21 दिन की, 27 दिन की, तब तक अखंड दीपक जलाना चाहिए और देखरेख करते रहें, क्योंकि 4 बत्ती का दीपक रहेगा तो तेल भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तेल ज्यादा खाएगा, तेल ज्यादा पिएगा, तेल ज्यादा जलेगा उसमें। तो आपको हर 3-4 घंटे के बाद जाकर के उसमें तेल डाल के उसको भरना होगा। तो इसके लिए नॉर्मली तरीका यह निकाला जाता है कि एक लोहे की बड़ी कढ़ाई ले ली जाए जिसमें 1 लीटर तेल कम से कम आता हो, उसमें निशान लगा करके चारों कोनों पर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशा में छेनी हथौड़ों से एक नाली बनाना चाहिए, ताकि बत्ती उस नाली के अंदर फंसी रहेगी और वहां से आपको दीप प्रज्वलित होता रहेगा, तेल रिसेगा नहीं। यदि आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो वो टूटने का डर भी रहता है और कई बार उसमें से तेल लीकेज भी होता है, तो तेल की बर्बादी भी ज्यादा होगी। अब चूंकि भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो आप लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कर सकते हो या पीतल की कढ़ाई का प्रयोग कर सकते हो और उसमें चारों दिशा में छेनी हथौड़े से आप थोड़ी सी नाली बनवा लें और उस नाली जो बनेगी उसके अंदर आप बत्ती रखें, बाहर ज्यादा बत्ती नहीं रखना, नहीं तो तेल बाहर गिरेगा, कढ़ाई के अंदर ही बत्ती रहेगी और उसका ध्यान रखें। दीपक कभी भी जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, नीचे उड़द के दाने अवश्य रखना है साधना काल के दौरान। यदि आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो तो आप जब साधना करने बैठे तब दीपक जला लें और जब तक साधना चलती रहे दीपक जलते रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था भी आप कर सकते हो। समय समय पर भैरव जी को जब साधना ही कर रहे हैं, उनको प्रसन्न ही कर रहे हैं, तो रोजाना 2-4 इमरती भी चढ़ाना चाहिए उनको। नींबू रोज काटना चाहिए। नींबू वो इमरती चढ़ाने के बाद में वो इमरती कुत्तों को खिला दें, कुत्ते न मिलते हैं तो गाय को खिला दें। माला रोज चढ़ाना चाहिए, उनको इत्र रोज लगाना चाहिए। और जिस जगह इस प्रकार की हम साधना करते हैं उसमें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म के दौरान होने वाली कोई भी स्त्री उस जगह नहीं पहुंचना चाहिए जहां पे साधना की जाती है। साधना करने वाले मनुष्य को भी किसी भी स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कन्फर्म हो बिल्कुल कि हां शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र हो तो ही उसके हाथ का भोजन खाए, अन्यथा अपने स्वयं के हाथ से बना के खाना चाहिए। कई बार सूतक पातक हो जाता है किसी के घर में,
तो सूतक पातक में साधना खंडित हो जाती है। इसलिए कोशिश की जाए कि साधना करने के पहले किसी ब्राह्मण को बुला करके नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह एक पूजा होती है आधे एक घंटे की, मतलब साधना करने के पहले। ये नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद यदि साधना में हम संकल्प लेकर के प्रवृत्त होते हैं 21 दिन की, 27 दिन की, 41 दिन की या 90 दिन की, तो घर में यदि किसी के यहां पे कोई सूतक पातक हो गया, काका बाबा में, अपने परिवार में या और अपने कुल में, अपने सगोत्र में, तो उस सूतक का असर नहीं होता है, साधना खंडित नहीं मानी जाती है। बशर्ते कि वह व्यक्ति, जैसे किसी के ने साधना में प्रवृत्त हो गया, संकल्प ले लिया, नांदी श्राद्ध कर्म भी कर लिया, और किसी वजह से उसके घर परिवार में, किसी रिश्तेदार में, खून के रिश्ते में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, लड़ाई झगड़े में किसी की हत्या हो गई, या किसी भी दूसरी वजह से बीमारी दुखी, अचानक कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, तो उस मनुष्य को, उस साधक मनुष्य को जहां पर घर परिवार में मृत्यु हुई है उसके वहां पे नहीं जाना है, अन्यथा संकल्प टूट जाता है। उसकी साधना कंटिन्यू रहेगी, बशर्ते कि उसे जब तक साधना पूरी नहीं हो वो उस घर में नहीं जाएगा जिस घर में मृत्यु हुई हो या बच्चे का जन्म हुआ हो। क्योंकि परिवार कई बार बहुत बड़ा होता है, तो उस परिवार में बड़ा होने की वजह से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे पैदा होने का समय 9 माह के बाद में होते हैं, पूरा 9 माह पूरा होने के बाद होता, पर कुछ परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो कई बार 7वें महीने में, 8वें महीने में बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो सूतक लग जाता है। तो नांदी श्राद्ध कर्म करने से सूतक का असर नहीं होता है। तो प्रत्येक साधक मनुष्य को नांदी श्राद्ध कर्म करके ही साधना में होना चाहिए, और साधना काल के दौरान जब संकल्प हो जाता है तो उतने दिन, जितने दिन का संकल्प लिया, कहीं पे बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के दूसरों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरों के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, और शादी ब्याह अटेंड नहीं करना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी का कोई कार्यक्रम हो तो अटेंड नहीं करना चाहिए, बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए। यानी सीधा सीधा यह है कि सभी व्यक्तियों से, समाज से दूर रह करके साधना करना होती है। और जब भी समय मिल जाए, आसपास के शमशान में, दिन में भी शमशान में जाकर के जलती हुई चिता को देख करके भी उसी मंत्र से जप कर सकते हो। ऐसा करने से वह मंत्र 10 गुना फायदा करता है। रात को जो हम साधना करते हैं वो साधना तो करना ही करना है, परंतु दिन में भी जलती हुई चिता को देख करके भी आपको जप कर सकते हो। और यदि कोई ऐसा शमशान जो नदी किनारे बना हुआ हो, जहां पे जल के भी दर्शन होते हो और डेड बॉडी के भी हम देख सकते हो, ऐसी जगह बैठ करके भी जप करने से 100 गुना फायदा देता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि ये व्यवस्था हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य को भैरव जी की साधना करने के लिए शमशान तो सर्वोत्तम जगह मानी गई है। जब भी शमशान जाएं और वापस आते हैं तो कपड़े सहित, यानी जलती हुई चिता को देख करके यदि हमने जब तप किया है तो कपड़े सहित स्नान करना होता है और फिर दूसरे कपड़े आपको पहनना होते हैं। भैरव जी की उपासना करते समय खाने पीने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मांस भी खा सकते हो, अंडे भी खा सकते हो, उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप उपवास रखते हो या नहीं रख सकते हो। यदि आपका शरीर साथ दे तो उपवास रखना चाहिए, शरीर साथ नहीं देता हो, गोली दवाई खाते हैं, तो आप उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ खाइए पिए, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। उनकी उपासना में कोई प्रतिबंध नहीं होता है खाने पीने का। बस ये कि अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब सूतक पातक का भोजन नहीं खाना चाहिए। अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और मरे गड़े का घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। कोशिश की जाए जब तक
हमारी साधना चलती है 90 दिन की, 27 दिन की, 54 दिन की, 21 दिन की, जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन हमारे शरीर में 10 विकार उत्पन्न होते हैं। 10 राक्षसों का नियंत्रण करना पड़ता है। तो हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस हैं। इन 10 राक्षसों के ऊपर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। ऐसे ऐसे कठिन से कठिन परेशानी आपके सामने खड़ी करता है कि आपको क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। और जब साधना करते हो तो भैरव साधना करते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति तो होती है। ये प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि उग्र साधना है। तो क्रोध कम से कम आए, इसका तरीका यह है कि किसी से बातचीत ही न की जाए, मोबाइल को बंद कर दिया जाए, टीवी न देखा जाए, पेपर न पढ़ा जाए, यानी कि इस देश समाज से कट करके साधना करना चाहिए। इसलिए साधना के बारे में कहा जाता है कि भैया आपको किसी से बातचीत नहीं करना है, मौन व्रत धारण करना है, किसी के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम और भगवान, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो साधना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन 10 राक्षस से दूर रहना चाहिए। घर परिवार वालों से भी दूर रहना चाहिए। घर परिवार वालों को बिल्कुल मत आन दो अपने पास में, क्योंकि अन्यथा आप डिस्टर्ब होगे, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। साधना का मतलब होता है हमने एक लक्ष्य रख लिया है, हमें उस लक्ष्य पर पहुंचना है। तो लक्ष्य पर पहुंचने के पहले ईश्वर आपकी 2-3 बार परीक्षा लेता है, और अधिकांशतः मनुष्य उस परीक्षा में फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है, उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो गुरु को दोष देता है। तो पहले गलती साधक की होती है कि एक तो गुरु से सभी प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त करे कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, और जो दिशा निर्देश देते हैं उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी परीक्षा लेने का तरीका बहुत अलग किस्म का होता है। अब उस परीक्षा लेने में सबसे पहले वो परिवार से दूर करता है, परिवार को कष्ट देता है। और जब परिवार को कष्ट देता है तो मनुष्य तड़फ उठता है। हो सकता है अपने खास व्यक्ति को, खास बच्चे को, खास लड़के लड़की, पोते पोती, पत्नी, किसी को भी कष्ट दे सकता है, और आपकी वो जो तपस्या, उस तपस्या से डिगाने का प्रयास करता है कि आप छोड़ते कि नहीं छोड़ते, आप में मोह खत्म हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले वो मोह खत्म करवाते हैं, फिर क्रोध खत्म करवाना पड़ता है। अब यदि व्यक्ति का मोह लगा हुआ है किसी भी बालक में, किसी पत्नी में, किसी प्रेमिका में, किसी बच्चे में, और उसी को वो कष्ट देते जिससे ज्यादा मोह होता है, तो व्यक्ति साधना छोड़ करके उसकी सेवा में चला जाता है, और बस वहीं पर वो फेल हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं कई बार देखने को आई है, और उसके बाद में मनुष्य अनसाउंड माइंड भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगता है परीक्षा में फेल होने की वजह से। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ईश्वर की आराधना करते हैं, संकल्प होकर के करोगे तो परीक्षा अवश्य होगी, और उस परीक्षा में पास होने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है। यदि कोई इस प्रकार की इन सब चीजों का ध्यान रख के कर सकता हो तो ही साधना करे, अन्यथा नहीं करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधना पूर्ण होने के बाद में जितने दिन का संकल्प लिया उतने दिन पूरे हो जाते हैं। यदि आपके तो कोशिश की जाए छोटे बालक बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए, मीठा भोजन कराना चाहिए, और
शमशान में रहने वाले जो भी मनुष्य होते हैं, डोम वगैरह, ओघड़ वगैरह, अघोरी वगैरह यदि मिल जाते हैं तो उनकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना चाहिए, शराब से, मांस से, कपड़े से। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जब अपनी साधना 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन की पूरी हो जाती है तो फिर जहां पर भैरव जी का सिद्ध स्थान हो, जैसे काशी सिद्ध स्थान है भैरव जी का, उज्जैन भैरव जी है वो भी सिद्ध स्थान है, या फिर और भी अन्य जगह भी बहुत से पुराने 200, 300, 400 साल पुराने भैरव जी के मंदिर बने हुए हैं, वहां पे जाकर के भी विशेष भेंट पूजा और पूजन अर्चन आरती करना चाहिए। साधना काल के दौरान भैरव जी को यदि हो सके तो रोजाना एक नींबू काट करके उनके ऊपर शराब की कुछ बूंदे अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप मंदिर में कर रहे हो और अन्य देवी देवता भी बैठे हुए हो मंदिर के अंदर और मंदिर में शराब नहीं ले जाई जा सकती हो, तो फिर आप किसी भी पेड़ के वृक्ष के नीचे चले जाएं रात के वक्त में, वहां पर एक नींबू काटें, उस नींबू के ऊपर जो आपका मंत्र है वो मंत्र बोलते हुए उस नींबू के ऊपर कुछ शराब की बूंदे आप चढ़ा सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीम। ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं रोम सम वम आपदुद्वारणाय अजामल बदाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ओम छाम चोम अस्सितांग भैरवाय नमः। ओम छाम चोम रूर भैरवाय नमः। ओम छाम चोम चंड भैरवाय नमः। ओम छाम चोम उन्मुक्त भैरवाय नमः। ओम छाम चोम कपाल भैरवाय नमः। ओम छाम चोम क्रोध भैरवाय नमः। ओम छाम चोम भीषण भैरवाय नमः। ओम छाम चोम सहार भैरवाय नमः। ओम छाम चोम आकाश भैरवाय नमः। ओम छाम चोम पाताल भैरवाय नमः। इन सब भैरव जी को भी रोजाना याद करना चाहिए साधना काल के दौरान। जय माता दी, जय मां कामाख्या।